हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो मैं प्रतिशतता के 3 वीडियो बना चुका हूं जो यूट्यूब में मिल जाएंगे आप सभी को बीएस मैथ माइंड से, या चैनल सब्सक्राइब कर लें तो अपने आप वीडियो आ जाएंगे। तो ये चौथा क्लास है आज प्रतिशतता का। तो मैं तीसरे क्लास तक जो है टाइप 5 तक बता चुका था। तो आज चौथे क्लास में टाइप 5 के कुछ जो है स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, मतलब जिसमें वृद्धि और कमी का जो प्रतिशत हो ना, एक ही संख्या दिया हो, जिसे कहते 25% वृद्धि 25% कमी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को जो है कैसे हल करेंगे, मेथड वही है, फार्मूला वही है, वही ट्रिक है। तो तीसरे वाली वीडियो में एक शायद समान प्रतिशत वाला जो 2 बार आए, वृद्धि कमी या वृद्धि वृद्धि या कमी कमी, समान प्रतिशत वाला एक क्वेश्चन शायद उसमें मैं बताया था। तो आइए इस तरह के टाइप 5 के ही आज 2-3 प्रश्न और देखते हैं, फिर अगला टाइप देखते हैं। मुझे लगा कि जो है ये टाइप के ये क्वेश्चन बताने चाहिए, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताए थे तीसरी वीडियो में, थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए x% वृद्धि और y% कमी हो किसी क्वेश्चन में, तो कैसे करते थे, क्या था हमारा ट्रिक, x+x%, जैसे ये वृद्धि है, x% ये वृद्धि है और ये मान लीजिए ये कमी है। तो जब वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो वहाँ माइनस बताया था मैं तीसरी वीडियो में। तीसरा वीडियो जाके देख ले जो है यूट्यूब में, पहला दूसरा तीसरा तीनों देख ले, तब चौथा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे x में वृद्धि है और y% में कमी है, तो जहाँ वृद्धि वो प्रतिशतता प्लस का, जिसमें कमी वो माइनस का। अब फिर बताया था x इंटू वाई और बाई 100, और यहाँ x प्लस का y माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और ये क्या होता था, प्रतिशत हो जाता था। अब जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो है मतलब x वृद्धि हो और x ही कमी हो, x ही कमी हो, तो देखिए इसी क्वेश्चन, अब देखिए तो अगर ऐसा दिया, अच्छा ऐसा थोड़ी नहीं था कि वृद्धि कमी हो, यहाँ पर ऐसे x वृद्धि y कमी, या y वृद्धि, अगर y में वृद्धि होगी तो y प्लस का x माइनस का, तीसरे वीडियो में बता चुका हूँ। वृद्धिन वृद्धिन दोनों में हो सकती है और दोनों में कमीन कमीन हो सकती है, ऐसा भी मैं बताया हूँ, ऐसे क्वेश्चन बताया हूँ तीसरे वीडियो में। तो अगर ऐसा ही आ जाए तो मतलब थोड़ा हमें हल कम करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा कि x% वृद्धि और x% कमी। तो ऐसी कंडीशन के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, x% वृद्धि और x% कमी। तो ये y की जगह मतलब x ही लिख देना है। तो x से x अपने आप कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस x का x गुणा x² और बाई 100 और परसेंट। अब माइनस क्या प्रदर्शित करता है, माइनस प्रदर्शित करता है कमी, माइनस जो है कमी प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि x% वृद्धि x% कमी, मतलब वही वृद्धि और वही कमी संख्या में लिखी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में सदैव क्या होगी, कमी ही होगी, प्रतिशत में कमी ही होगी ऐसे क्वेश्चनों में। समझ गई बात ना। तो आइए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो जो है ये, तो ये टाइप 5 के ही क्वेश्चन, मतलब उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए जो है ये यहाँ पर दिया है, कहता है यदि किसी टीबी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए अब फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीबी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो टीबी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाता है, पहले वृद्धि कर दी जाती है, अब फिर बाद में उतनी ही क्या कर दी जाती है, कमी। तो एक ही संख्या है ना 40%, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या बताया हूँ मैं, कमी ही होगी सदैव। एक बार वृद्धि वही प्रतिशत हो, अब उसी प्रतिशत में एक बार कमी हो, तो ऐसे में कमी होगी। तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हमें जो है ऐसे क्वेश्चनों में कमी प्रतिशत ही आएगा सदैव। तो क्या करना है, -x² बाई 100 था, तो x का कौन काम करेगा, ये 40%, जो प्रतिशत दिया होगा वो संख्या जो है x का काम करेगी। तो क्या करेंगे, अब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, कमी। तो हमने कमी प्रतिशत लिख दिया, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 का वर्ग अर्थात 40 × 42 बार लिख देते हैं बाई 100,
प्रतिशत कमी हो जाएगी। ये क्वेश्चन का हल हो गया। तो यहाँ से 2 0 2 0 ये काट दीजिए। अब 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 16%। अर्थात जो है कहने का मतलब ये है कि 16% की 16% की जो है क्या होगी कमी होगी टीबी के मूल्य में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए जो है कहे कि जिसे इसमें कह रहा है, चलिए एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% कमी कर देने पर आयत की लंबाई में, दूसरा क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और 25% की ही कमी कर देना है। तो कहता है देने पर क्षेत्रफल में, नीचे विकल्प दिए हुए हैं क्या होगा। तो 25% वृद्धि 25% कमी, तो क्या कर देना है सीधे कमी प्रतिशत ऐसे क्वेश्चनों में निकालना है। कमी प्रतिशत 25 × 25/100। तो ये 25 चौको 100 और ये 25/4 प्रतिशत में है पूरा ये मान, ये प्रतिशत में है। अब 25/4 का मान कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए कमी प्रतिशत 4 छंग 24, दशमलव लगा दीजिए, 1 बचेगा तो दशमलव लगा दीजिए, 1 में 0 तो 4 दूनी 8, और फिर 10 में से 8 गया 2 और दशमलव लगा है 2 में 0 तो 4 5 20। मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 25% कम कर दी जाए ना, तो क्षेत्रफल में जो है 6.25% की कमी आ जाएगी इस तरह से। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये अगला तीसरा क्वेश्चन है रमन के वेतन में 60% कमी ही आएगी, ऐसा ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कमी प्रतिशत या प्रतिशत कमी बात एक है। रमन के वेतन में 60% की कटौती कर दी गई। कटौती माने कमी कर दी गई। घटे हुए वेतन में जो कटौती के बाद वेतन बचा है 60% की फिर वृद्धि कर दी गई। 60% की कमी और 60% की वृद्धि कर दी गई बाद में। रमन को कितनी प्रतिशत हानि हुई, तो कितनी प्रतिशत हानि हुई x²/100 मतलब 60 × 60/100% की कमी होगी। तो इसको ये 0 से 0 100 के 2 0 और ये 6 का 0 6 का 0, तो ये 36% की जो है रमन के वेतन में प्रतिशत कमी होगी। 36% की जो है रमन के वेतन में प्रतिशत कमी होगी। दूसरा विकल्प इसका सही है। तो इस तरह से टाइप 5 के कहने का मतलब जब प्रतिशत वृद्धि या कमी, एक बार वृद्धि एक बार कमी, या एक बार कमी एक बार वृद्धि कमी कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं कि पहले वृद्धि लिखी है या कमी लिखी है, या कमी पहले लिखी हो सकती है वृद्धि बाद में लिखी हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में प्रतिशत कमी ही होगी। तो क्या करना है, जो प्रतिशत संख्या दिया है उसका ऊपर 2 बार गुणा करके बटे 100 अब प्रतिशत कमी हल कर लेना है, तो प्रतिशत कमी आ जाएगी। आइए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप 6 की तरफ। तो ये 5वें टाइप के कुछ क्वेश्चन 1 2 3 बच गए थे तो मैं बता दिया हूँ। अब टाइप 6वां ये जो है ये, अब देखिए टाइप 6वें में क्या करना है। ये देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं कि किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है और उसके मूल्य में पहले r1% की वृद्धि या कमी दर से और दूसरे में r2 r3 r4% की जो है दर से कमी होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट मैं जो है क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 6वें टाइप का, तो उससे बात समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर कमी कहेगा
तो माइनस लगाना है, अब वृद्धि कहेगा तो प्लस करना है, ऐसे क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक कलम बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से, फरवरी माह से कह रहा है, ठीक है ना, पिछले माह के उत्पादन में 10% कम उत्पादन करना है, 10% कम उत्पादन करना है कह रहा है फरवरी माह से। यदि जनवरी में 3000 कलमें बनी हों, जनवरी में कलमों की संख्या बराबर कितनी है, 3000। तो मार्च में कितने कलम बने। तो हमें जो है देखिए कहाँ से, फरवरी माह से हर माह, फरवरी माह से 10% उत्पादन कम करना है। तो अब किस महीने में लास्ट में कलम बताना है कि कितनी हुई है, मार्च के महीने में। तो कितने महीने हो गए, 2 महीने, फरवरी और मार्च 2 महीने हो गए। और जनवरी माह में हमने 3000 कलमों का उत्पादन कर लिया था, ये ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे, देखिए, तो मार्च में कलमों की संख्या बराबर, जनवरी में 3000 उत्पादन हो गया था, अब क्या करना है, कमी है ना, प्रतिशत कमी है, तो कमी के लिए क्या लगाना है, माइनस चिन्ह लगाना। तो ऐसे क्वेश्चनों में 1 - 10/100 इंटू, आगे यहाँ लिख देता हूँ 1 - 10/100। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फरवरी और मार्च 2 महीने में 10% की कमी करनी है। तो इस तरह ये 3000 इंटू, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, चूँकि कमी है इसलिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से काट दीजिए, तो 1 - 1/10, ये भी उतना ही हो जाएगा, 1 - 0 काट दीजिए 1/10। तो अब इसको यहाँ से जो है 3000, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद इसको हल करेंगे ना, तो ये 9/10 इंटू 9/10, ये 10 के 2 0 हैं, तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 30, ये हो जाएगा 81। इस प्रकार से जो है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 6 = 24, तो 2430 कहने का मतलब जो है 2430 कलमों का मार्च के महीने में उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि 10% कम कर दी गई हैं फरवरी और मार्च के महीने में। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कमी कहे तो माइनस लगाना है, इस तरह के ट्रिकों में, सवालों में। अगला 5वां क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये हो, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी, ठीक है ना। मतलब वह जो है 5वां क्वेश्चन है, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 30% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर, और 40% जो है अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मद कोई दूसरे खर्चे होंगे, खर्च करता है। इसके बाद भी जो है उसके पास 840 रुपये जो है बच जाते हैं, 840 रुपये बच जाते हैं। तो कहता है उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो 840 रुपये उसके बचे हैं, तो मासिक वेतन जो है पहले कुछ रहा होगा तभी तो इतना खर्च किया और उतना बच गया, तो माना उसका मासिक वेतन x रुपये है, ऐसा मान लेंगे, मासिक वेतन x रुपये है। अब देखिए इसको, जैसे मान लीजिए हमें जो है लंबी विधि से लगाना है, तो उसको जो है मैं अभी बाद में बता रहा हूँ, पहले ट्रिक देखिए कैसे लगाना है। तो उसका मासिक वेतन कितना है, x रुपये। अब वो तीनों ये जो मदें हैं ना उनको खर्च ही करता है, तो क्या करना है, x × 1 - 20/100 इंटू
1 माइनस 30/100 इंटू 1 माइनस 40/100, ये ऐसे ये खर्च करता चला जा रहा है ना। उसका वेतन 100 रुपये था, उसमें से 20% शिक्षा पर खर्च किया तो -1, एक में से घटाना है, ये ध्यान रखेगा। 1 माइनस 20/100, फिर 30% भोजन पर खर्च किया तो उसको भी ऐसे ही। फिर अन्य मदों पर जो है 40% खर्च करता है, अन्य मदों पर ये ऐसे खर्च करता है। तो अब जो है ये खर्च हो गया उसका 100 रुपया में इतना खर्च करता है, मतलब इतना खर्च कर दिया उसने। अब खर्च करने के बाद जो बचेगा वो कितना है 840 रुपये। तो इतना खर्च करने के बाद x में जो बचेगा तो वो किसके बराबर 840 रुपये के बराबर, 840 रुपये के बराबर, ये इस तरह। तो इस तरह से अब इसको क्या करना है, अब इसको हल कर लेना है। तो इसको हल कर लेते हैं, देखिए। हाँ, तो x इसको 20 पंचे 100 और यहाँ से 0 तो 3/10 बचेगा, यहाँ से 0 0 तो 4/10, फिर 2 दूनी या 2 पंचे। चलिए इसको ऐसे काट देते हैं, ये तो कितना बच जाएगा। चलिए अब काट दिए तो काट दिए, नहीं तो बटे में 10 बच रहा था। तो 1 माइनस 1/5, तो इसको हल करेंगे तो कितना 4/5, और फिर 1 ऋण 3/10 को हल करेंगे तो कितना 7/10, और फिर 1 ऋण 2/5 को हल करेंगे तो कितना 3/5 बराबर 840 रुपये। ये ऐसे हो जाएगा 840 रुपये। अब इसके बाद ये यहाँ तो दिया ही था, अब देखें तो x, हमें x वेतन निकालना है, 100 रुपये वेतन मान लिए थे उसका। 13 गुणा में जो है ये 5 10 5 840 के गुणे में चला जाएगा। 840 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, ये बटे में क्या आ जाएगा 4 7 3, 4 गुणे 7 गुणे 3। तो इसको यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ से जो है यहाँ से काट दीजिए, ये 4 गुणे 7, 4 दूनी 4 1 तो 210, 4 से काट दिया, फिर 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक ये 30 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दहम ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 यहाँ ये इतना बच गया, 10 10 5 5 तो 10 दहम 100 ये, अब 5 बचा 25, और 100 में 25 का गुणा तो कितना 2500 रुपये, अर्थात उस व्यक्ति का जो है मासिक वेतन 2500 रुपये है। तो इस तरह से इसका आंसर ये 2500 रुपये होगा। कमी कहेगा तो माइनस लगाना, ये ट्रिक है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। ये अब जिसे हमें इसी क्वेश्चन को जो है, मान लीजिए ये जो है 5वें नंबर का क्वेश्चन था, 5वें नंबर का क्वेश्चन था। अब हमें इसी जो मैंने ट्रिक बताया ना, ये ऐसे बताया, तो इसी को अगर हमें इसी से लगाना है, x से ही लगाना है, तो वो बात जो है एक ही है। ट्रिक को 60 में कर देते हैं, देखिए कैसे, जिसे इसी क्वेश्चन को ट्रिक से वो मतलब बड़ी 20 से लगाना है। तो माना हम 100 रुपये मान लें उस व्यक्ति का वेतन, अब 20% बच्चों पर खर्च करता है, तो x का 20%, तो x का 20% पहले निकाल लें। तो x का 20% कितना हो जाएगा 20x/100। अरे भाई x का 20% का मतलब x का मतलब गुणा 20% का मतलब बटे 100, तो ये 20x/100 ही नहीं हो जाएगा ऐसे। अब 100 रुपये उसका वेतन था, कुल 100 रुपये, अब 100 रुपये में से इतना शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो देखिए, तो x माइनस ये 20x/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80x/100। अब इतना रुपये बचा शिक्षा में खर्च करने के बाद, फिर कहता है जो शेष बचा है ये, अर्थात 80x/100, 0 काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इतना बचने के बाद जो है इसका 30%, इसका 30% जो है भोजन पर खर्च करता है। तो इसका 30% भोजन पर खर्च करता है, तो इसका 30% निकाल लीजिए। तो मतलब जो है 80x/100 माइनस 80x/100 का 30%, इस तरह। मतलब इसमें से फिर इसी का 30% घटाना है तो बचेगा। तो देखिएगा, अच्छा देखिए, अगर हम यहाँ पर जो है ना क्या कर सकते हैं, देखिए अभी मैंने क्या किया था, इसमें जो पिछले में किया था, तो यहाँ एक कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह ना हल करें तो यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं x, तो क्या बच जाएगा 1 ऋण 20/100,
अब बताइए 1 ऋण 20/100 किया था कि नहीं किया था, उसमें क्वेश्चन में किया था ना उतने ट्रिक में, देखें पीछे वीडियो जो है बैक करके देखें। इसी तरह यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है 80x/100 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 1 ऋण 30% का मतलब बटे 100, तो उसमें भी तो ट्रिक में किया था 1 ऋण 30/100। तो इसी लॉन्ग विधि को जो है देखिए लॉन्ग मेथड जो होता है उसी से ट्रिक बना लिया जाता है, तो उसी से बनाया गया है ट्रिक, समझ में आई बात ना। तो ये ऐसे, तो इसको हटाइए, वो समझाने के लिए मैंने किया था ये। अब ये इतना बचेगा तो इसका कितना बच जाएगा, कहने का मतलब ये इसको देखिए 100 और 100 में 30 गया 70/100, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉमन ले लिए ना 70/100, फिर ये बच जाएगा इस तरह इसका 70/100। तो इसको बढ़ा के संख्या के पास अब इतना उसके पास जो है रुपया बचा, खर्च करने के बाद 30% खर्च कर दिया, अब इतना बच गया। फिर इसके बाद क्या कहता है, फिर इसके बाद 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो फिर क्या करेंगे, इतना ऋण इतने का 40% घटाएंगे। तो चलिए इसको अभी हम काट देते हैं 2 ठो 0, तो संख्या छोटी हो जाएगी, तो 8 सते चाहे और काट दीजिए, छोटी कर दीजिए संख्या, 4 से 4 दूनी और इसको 25 चौको 100, तो छोटा हो जाएगा हैं, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x/25, इतना रुपया बच गया उसके पास, 14x/25 रुपये बच गया उसके पास। अब 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो 40% अन्य मदों पर देख लीजिए, तो फिर इसका 40% अन्य मदों पर, तो 14x/25 माइनस 14x/25 का 40% 40%, ये अन्य मदों पर। अब जो शेष बचेगा, अब हो गया तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है उसके पास जो है 840, तो उसी को 840 के बराबर रख देना है, हल कर देना है। तो जो आंसर पहले आ रहा था कितना आ रहा था 25 रुपये, फिर भी उसी से 25 रुपये। तो देखिए ये विधि कितनी लंबी हो गई, इसलिए ट्रिक से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हल कर लेंगे तो देखिए 14x/25 कॉमन, तो यहाँ से 1 माइनस 40/100, ये ऐसे हो जाएगा। और देखिए 1 माइनस 40/100 भी आया था उसमें, मैंने लगातार 3 बार कर दिया था 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ऐसे, ये 840 है। इसको हल करेंगे तो वही आएगा, पांचों क्वेश्चन ही है, मैं लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, लेकिन इसका कोई लॉन्ग मेथड हम नहीं करेंगे एग्जाम में, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, क्या मतलब होगा वहाँ पर। इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, चलिए इसको हल करेंगे तो 100 में से 40 गया 60 बटे 100, देखिए 14x/25 840, तो इसको 0 को 0 से यहाँ काट दीजिए, यहीं काट दीजिए, 2 त्याई 2 पंचे। चलिए अभी 25 5 उधर तिर्रे गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर कितना 840 गुणे 25 गुणे 5 बटे 14 गुणे 3। अब इसको यहाँ से काट दीजिए, 14 छंग 84, तो ये 60 हो जाएगा यहाँ, और इसको यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 20 हो जाएगा, ये 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और फिर 25 बचा, तो 25 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना, x का मान है, तो ये 25 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना 25 रुपये। बताइए वही आंसर आ रहा है, पांचवा ही क्वेश्चन था 25 रुपये। तो बताइए कितना प्रोसेस लंबा है, इसलिए हमें हर क्वेश्चन को जो है ट्रिक से ही लगाना है, वही किया गया है। 1 ऋण 40/100, 1 ऋण 30/100 और 1 ऋण 20/100, 3 बार आया है वही, अब बाद में x, तो ये इस तरह था ये। तो हमें जो है शॉर्ट मेथड से ही करना है। मैंने इसलिए समझाया कि बात समझ में सबके आ जाए कि लॉन्ग मेथड कितना बड़ा होता है, ये नहीं कि शॉर्ट मेथड जो है लॉन्ग मेथड से हम करते रहें और वहाँ एग्ज़ाम में जो है अन्य प्रश्न छूट जाएं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कमी बचत मतलब कमी कहे या जो है क्या कहेगा कि जो है कम उत्पादन है, तो उस कंडीशन में माइनस लगाना है। अब वृद्धि कहे ज़्यादा उत्पादन है तो प्लस लगाना है। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी छठवें टाइप में। जी सर, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 15%, छठवां क्वेश्चन है, 15% की वार्षिक वृद्धि है। वार्षिक ही होती, वार्षिक दिया रहता है, छमाही तिमाही दिया रहेगा तो आगे उसमें आगे आएगा, वार्षिक वृद्धि है।
अब इसमें देखिए वृद्धि शब्द आया है तो इसलिए माइनस की जगह जो 1 माइनस करते थे तो क्या करना है 1 प्लस करना है, ये ध्यान रखिएगा। 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि वर्ष 1996 के अंत में जनसंख्या 4000 हो। 1996 में 4000 जनसंख्या थी 1996 के अंत में, मतलब 31 दिसंबर 1996 को 4000 जनसंख्या रही होगी उस गांव की। अब फिर 1 जनवरी को 1997 आ जाएगा ना ये, तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो 1996 तो की थी 4000, 1998 पूछ रहा है तो कितने साल बीच में 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष का हमें जनसंख्या वृद्धि 15। अगले 97 में भी 1997 में भी 15% वृद्धि है और 1998 में भी 15% ही वृद्धि है और 1998 के अंत में निकालना है। तो क्या करना है, वृद्धि है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे जो है क्या करेंगे 1996 में, तो इस तरह जो है देखिए वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या 4000। देखिए आगे का पूछ रहा है ना, पीछे का दिया था 4000, 96 का दिया था 98 का, तो उस कंडीशन में यक्स नहीं माना जाता। जैसे मैं अभी चौथा क्वेश्चन बताया था तो उसमें यक्स नहीं माने थे, डायरेक्ट आगे का पूछ रहा था। और 5वें में पीछे का जो है पूरा वेतन पूछ रहा था, यक्स मानना पड़ा है उसमें। ऐसा ही क्वेश्चन ये चौथे जैसे है, लेकिन उसमें चौथे वाले में कमी दिया था तो माइनस लगाए थे, इसे वृद्धि है तो प्लस लगाएंगे इस तरह से। तो अब देखिए 4000 तो कितने प्रतिशत की वृद्धि 2 साल में होती है, 15% की, तो 1 + 15/100 इंटू 1 + 15/100 या 2, जिसे वही वृद्धि दिया है ना 2-3 साल की, तो हम होल वर्क कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा 2 बार 3 बार जय बार। 2 साल में दिया था 96 की दी है, 98 की पूछ रहा तो 2 साल बीच में ना आए, तो इसलिए 2 बार करना पड़ेगा। वृद्धि दिया है इसलिए 1 धन करना है, 1 धन करना है। कमी दिया हो तो 1 में 15% है तो 15% का मतलब 15/100 ये, तो 4000। तो इसको देखिए कर दीजिए जो है, चलिए अब मैं जो है इसको सीधे कर देता हूँ 115/100 115/100 और ये भी 115/100 भिन्न अपना कर लीजिए आप, सरल है तुरंत हो जाएगा। 2 0 100 के, 2 0 इधर 4000 के, 1 0 100 का, 1 0 इधर 40 जो बचा तो इसका, तो यहाँ ऊपर कितना बचा 4 × 115 × 115 बटे कितना बचा यहाँ 10। अब यहाँ पर 10 बचा तो 5 2 से काट दीजिए, 2 दूनी और 2 पंचे, 5 से काट दीजिए किसी 115 को, दोनों में से किसी एक को, 5 दूनी 10 अब 5 3 15 23 आ गया। अब नीचे जो है यहाँ लिख देता हूँ, चलिए नीचे हर में कुछ नहीं बचा है, तो 115 का दुगना कितना हो जाएगा 230 230 हो जाएगा इंटू 23। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जो है देखिए ये 230 अब गुणा कर लीजिए अपना, 0 हो जाएगा और 2 देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 का मैं जो है गुणा कर देता हूँ, मतलब वर्ग, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 3 त्रिकाई 9 12 इधर 5 2 9 529 यही है। चलिए 6वां क्वेश्चन था, तो ये हमारा जो है वर्ष 1998 में गुणा कर लीजिए, आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए, मैंने ट्रिक से कर दिया। अब ये जिसे यहाँ पर 230 × 23 था ना, तो मैं 230 से 10 अलग कर दिया तो यहाँ 23 बच गया, यहाँ भी 23 कर। गुणा करने का मेथड बता रहा हूँ जिनके नहीं समझ में आया। चलिए गुणा तो सब लोग कर लेंगे सिंपल से, लेकिन मेथड बता देता हूँ। ये गुणा है मैंने यहाँ कर दिया था, तो 23 × 23 मतलब 23 का मैंने वर्ग है कर दिया। अब वर्ग करने के लिए पिछला वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो है आप YouTube में मिल जाएगा कि वर्ग 2 संख्याओं को वर्ग ट्रिक से कैसे करते हैं वो। तो इस प्रकार वर्ष 1998 में जो है उस गांव की जनसंख्या 5290 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है, चलिए ये अगला 7वां क्वेश्चन है। चलिए 7वां देख लेते हैं। तो 7वां क्या है, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है।
5% वार्षिक वृद्धि होती है उस शहर की जनसंख्या में। क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन में देखें। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,85,220। 1,85,220 उस गांव की वर्तमान जनसंख्या है, मतलब आज वर्तमान जो भी होगा। तो 3 वर्ष पहले पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो माना 3 वर्ष पूर्व, पहले पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे? माना 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या जो है x मान लेंगे। माना 3 वर्ष पूर्व हमें एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये माना नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट करना है। वहाँ मन में रफली थोड़ा होता है तो वहाँ मान लेना है, थोड़ा सा लिख देना है, वैसे हो गया। तो 5% की क्या हो रही है इसमें? 5% की जो है वार्षिक वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। वर्तमान में जनसंख्या 1,85,220 है। 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो माना 3 वर्ष पहले जनसंख्या x है। तो देखिए x, अब 3 साल का अंतराल है ना, तो 3 बार करेंगे वृद्धि। तो क्या 1 + 5/100 और 1 + 5/100, 1 + 5/100 कितनी बार करेंगे? 3 बार। 1 धन 5/100, 1 धन 5/100, 1 धन 5/100, तो 3 बार ना करके 3 का वर्ग ना कर दूँ ऐसे, होल क्यूब 1 धन 5/100, वो हो गया ना। बराबर कितने के है? 1,85,220 इतने के बराबर है। हाँ, यही संख्या थी ना, 1,85,220। अब सही है, हाँ ठीक। अब इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? x। अब 5 से इसको काट दीजिए 100 को, तो 5 के 5, 5 भी सही हम 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/20 का होल क्यूब, मतलब 3 बार। 1,85,220। अब देखिए 20, तो ये हो जाएगा 20 × 1 = 21, तो 21/20 है 3 बार। तो ये जो 21/20 होगा ना, यहाँ पर ये लिख दीजिए 21/20 3 बार है, मतलब 21 × 21 × 21, अब 20 × 20 × 20 3 बार ये। तो ये 20 जो चला जाएगा 1,85,220 के गुणे में, और जो 21 3 बार है वो जो है इनके बटन में चला जाएगा, 1,85,220 के बटन में चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। तो कितना हो जाएगा? 1,85,220 × 20 × 20 × 20 बटे 21 × 21 × 21। अब इसको काट लीजिए, हो गया। काटना तो सब लोग जानते हैं, तो चलिए काट लेते हैं। इधर मैं साफ कर देता हूँ, वीडियो को रोक के आप समझ ले और फेयर में जो है नोट कर लें क्वेश्चन इस तरह। चलिए इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर जो है काटने के बाद कितना आ जाएगा? अब इसको लाइए 7 से मैं काट देता हूँ। 7 दूनी 14, वैसे बड़ा पड़ेगा इस तरह, 7 से थोड़ा थोड़ा काटने में। 21, 7 दूनी 14, 4 45, 7 छंग 42, 3 23, 7 1 के 7, 2 गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए मैं डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिखे देता हूँ देख के बुक से, इसके जितना भी है। कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर आ रहा है x बराबर 1 6 और 4 0 2 3 4, मतलब जो है 1,60,000। 3 साल पहले जनसंख्या जो कितनी थी? 1,60,000 थी। आप लोग इसको काट लीजिए, कट जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, का मतलब है। चलिए 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां, अगला 8वां क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। यह पहली वर्ष में 10%, दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। प्रथम वर्ष, देखिए प्रथम वर्ष में जो है 10% वृद्धि है, द्वितीय वर्ष में 20% की ही वृद्धि ही होती है। दोनों में वृद्धि है, वृद्धि दिया है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो है, देखिए हाँ, अच्छा, नगर की जनसंख्या 8,000 थी वर्तमान में। वर्तमान में कितनी थी?
8,000 थी, आज नगर की जनसंख्या 8,000 है। पहले वर्ष में 10% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि होती है। तो अगले 2 साल बाद कितना होगा नगर की जनसंख्या? तो अगले 2 वर्ष बाद यहाँ पर लिखेंगे, अगले 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 8,000। अब चूंकि वृद्धि है तो 1 + 10/100 और 1 + 20/100, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8,000 इंटू, इसको हल करने के बाद 0 0 और यहाँ से जो है ये तो कितना हो जाएगा 10 1 11, ये 0 कट गया यहाँ से 11/10 और इसको यहाँ से 0 0 काट दीजिए। चलिए अब 10 बना रहने देता हूँ, 2/10 कट जाएगा, 1/5 लेकिन मैं बना रहने देता हूँ। चलिए तो कितना हो जाएगा 10 2 12, 12/10 इसलिए बना रहे क्योंकि 0 यहाँ से काटने में सहूलियत होगी। तो 10 10 तो 2 0 यहाँ से कट जाएंगे तो कितना बचेगा 80 × 11 × 12। तो इसका इसमें गुणा करने पर कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा गुणा करने पर 10,560 गुणा कर लीजिए, यही आएगा। तो इस प्रकार से 2 वर्ष बाद उस जो है नगर की जनसंख्या 10,560 हो जाएगी। ये अच्छा गुणा करके देख लेते हैं यही आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है ये 80 में 12 का गुणा कर देते हैं तो 12 × 96, तो ये 960 और गुणे 11, तो 11 का गुणा करेंगे तो 0 यहाँ 11 × 6 = 66 की 6 11 × 99, 99 6 105, 10,560। हाँ सही है यही। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 10,560 हो जाएगी। 2 वर्ष पहले 8,000 थी, ये इस तरह से। तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। चलिए कर देते हैं। अब 9वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% में 12 दूनी 24 है 25/2%, इसको हल कर लिया। शिक्षा पर खर्च करता है, ध्यान दीजिएगा, अब एक में घटाएंगे इसको, और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 420 रुपये बचते हैं, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है? तो माना उसके पास लास्ट में जो है अन्य मदों पर कितना प्रतिशत? अन्य मदों पर 25% खर्च करता है और शिक्षा पर 25/2% खर्च करता है। उसके पास कितना रुपया बचता है? 420 रुपये बचता है, 420 रुपये शेष बचता है। तो कहता है उसका मासिक वेतन क्या होगा, उस व्यक्ति का वेतन क्या होगा? तो माना उस व्यक्ति का वेतन x रुपये है, तो x रुपये है, तो x में से खर्च कर रहा है 12.5% शिक्षा के लिए, तो 1 - 25/2/100 ये। तो सीधे ये 25/2 यहाँ ना लिख के सीधे मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो ये 25/2 × 100। अब 25% अन्य मदों पर, तो 1 ऋण 25/100 बराबर कितना? इतना खर्च करने के बाद x रुपये वेतन में से ये 2 मदें खर्च करने के बाद, शिक्षा और एक मद में खर्च करने के बाद 420 रुपये उसके पास बचता है। तो इस तरह इसको हल कर लीजिए। 25 चौको ये हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा 1 ऋण 1/8, इसको काट देंगे तो 25 चौको तो 1 - 1/4 बराबर कितना? बराबर हो गया 420 रुपये। ये ऐसे। अब इसको हल कर लीजिए तो x, तो ये हो जाएगा 7/8 गुणे ये कितना 3/4 बराबर 420। अब चलिए देखें यहाँ पर जो है, अब मैं यहीं से काट देता हूँ। देखिए 7 और 3 420 के बटे में जाएंगे, 8 और 4 420 के गुणे में जाएंगे, तो x बराबर चलिए लिख देते हैं 420, 8 चौको 32 ये हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, तो 21 दूनी 42 भाग जाए लद्दिम सिफर, तो ये 20 × 32, तो 32 दूनी 64 ये 0, तो ये जो है मतलब उसका वेतन कितना था? 640 रुपये उसका वेतन था, इस तरह से। तो ये एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में। चलिए अब मैं जो है देखिए 10वां क्वेश्चन है,
ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, 20% दवा पर खर्च करता है, तो 1 ऋण 20/100 सीधे करता हूँ। शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर, तो 1 ऋण 25/100 ये शिक्षा पर हो गया। तथा शेष का 30% अन्न मदों पर खर्च करता है। अन्न मद पर कितना? 30%, तो 1 ऋण 30/100 अन्न मद हो गए ये। उसके बाद उसके पास 2100 रुपये बचते हैं, तो ब्रजेश का मासिक वेतन क्या है? तो माना ब्रजेश का मासिक वेतन यक्स है, तो कितना बचा? यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 2100 रुपया बचा उसके पास, तो ये तो इतना बराबर 2100। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो यक्स ये कितना हो जाएगा? चलिए काट देते हैं। 1 तो 20 पंचे, तो ये 1 ऋण 1/5, 1 ऋण 1/5 का मतलब 4/5, और ये 25 चौको, तो 1 ऋण 1/4 का मतलब कितना? 3/4। चलिए इसको यहाँ से भी काट देते हैं, तो ये कितना? 1 ऋण 3/10, 1 ऋण 3/10 का मतलब 7/10 बराबर 2100। ये ऐसे हो गया। अब 5, 4, 10 जो बटे में है 2100 के गुणे में जाएंगे, 4, 3, 7 2100 के बटे में जाएंगे। तो देखिए लिख देता हूँ एक बार, चलिए 2100 और गुणे जगह 5 चौको 20, अब 20 में 10 का गुणा करिए तो कितना? 200 डायरेक्ट। चलिए लिख देते हैं 4 गुणे 3 गुणे 7, चलिए 4 गुणे 3 गुणे 7 जो बटे में जाएगा, तो 7 तरीके का इसको मैं यहाँ लिखे देता हूँ ये। अब 21 को 21 से काट दीजिए तो 1 आएगा, और 2 बार 0 तो ये 100 आ जाएगा। मतलब 21 को 21 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको 100 को काट दीजिए 4 से, तो कितना आ जाएगा? 25 × 200। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 0 और 25 दूनी 50। तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा था? ब्रजेश का मासिक वेतन जो है 5000 रुपये है। तो इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें।